नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत जो कि संतान प्राप्ति के लिए लोग करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे इस वीडियो में आज आप। इस साल एकादशी सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को पड़ रहा है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते ही श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद भी कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान रहता था। अपने वृद्धावस्था आते देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्र किया हुआ धन नहीं है, इसलिए ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों को धन छीना है और न ही गलत तरीके से धन कमाया है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन कर रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वन में जब गए तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए बिना श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्म, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों की जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसा वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी की धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा के पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन क्यों है? कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, वह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ गया। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का भी प्रायश्चित लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग यह व्रत करो और रात्रि को जागरण करो
और राजा का तब यह पूर्व जन्म का पाप इससे अवश्य नष्ट होगा। अगर वो यही व्रत करता है और रात भर जागरण करते हैं तो उनका पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसा वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर की वापस लौट गई अपने नगर को। और जब श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्ति हो जाता है। मनुष्य को इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह श्रावण का पुत्रदा एकादशी व्रत लोगों के जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि के साथ संतान प्राप्ति का भी उपाय है। तो आप सब पे श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सबका व्रत भी सभी तरह से पूर्ण हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। जय हो श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कथा संपन्न होता है।